बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। पंजाब सोशियो इकनॉमिक रजिस्ट्री जो है इसका आगाज़ हो गया है। अब घरों घरों में जाके आपका जो है वो सर्वे किया जाएगा। सर्वे के बाद जो आपका PSER है उसमें जो है राशन कार्ड आपका जारी किया जाएगा। अब वो लोग जिनको नाअहल कर दिया गया था, जिनको 10,000 रुपये नहीं मिले थे, अब उनके लिए एक सुनहरी मौका है कि जब घरों में आपके अनाउंस होगा, घरों में लोग टीम आएंगी, आप तब सर्वे करवा लीजिएगा। सर्वे में आपने वो गलतियां नहीं करनी जो आपने आखिरी दफ़ा जो दोहराई थी। अब सर्वे के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? सर्वे जैसे ही आपके इलाके में या शहर में होगा, वहाँ पे आपको एलानात की सूरत में या घर घर जाके आपको बता दिया जाएगा कि इस डेट को सर्वे होना है, या जहाँ पे कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वहाँ पे आपको एक अनाउंसमेंट मिल जाएगी कि आपका सर्वे हो रहा है। आप इसके लिए तैयार रहिए। अब दूसरे नंबर पे है जी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके तहत जो लेने वाले पैसे हैं, जो लोग हैं जो पैसे ले रहे हैं, वो उनके साथ एक बहुत ही अहम मालूमात है वो जो शेयर करने जा रहे हैं कि पैसे क्यों रुके हुए हैं। जो फ़ेज़ 2 हैं वो डिटेल से आपको बताएंगे। और तीसरा जो है कि जो नए लोग हैं जो आसान कारोबार में या अपनी ज़मीन अपना घर में अप्लाई करवाना चाहते हैं, वो कमेंट्स में रब्ता करें, कमेंट्स में करके अपना करवा सकते हैं। और वो लोग जिनका जो स्कोर है वो 32 से ज़्यादा है, वो क्या वजह हो सकती हैं और उसको वो कम करवाने के लिए वो भी रब्ता कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक आपने लाजमी देखना है। और जो नए सब्सक्राइबर या नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाया करें। बेल आइकन दबाने से ये होता है कोई नई अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके पास शो होना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो अपलोड होती है या लाइव होती है, आपको उसका एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप उसको सुन सकते हैं। अच्छा जी, जो दूसरा मरहला शुरू हुआ था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, उसमें क्या था जी, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये जो आपका पहला सहमाही था उसकी जो किस्तें थी वो जारी की गई थी। उसमें डिफरेंट अज़ला को पहले नॉमिनेट किया गया था कि इन अज़ला में पहले पैसे मिलेंगे। उन अज़ला में लोगों को मैसेजेस आना शुरू हो गए थे और उन्होंने पैसे भी रिसीव किए हैं, उनको पैसे मिल गए हैं। अब कुछ को जो है वो 13,500 मिले हैं। वो कौन से लोग थे? वो लोग थे जिन्होंने पहली मरतबा अपना सर्वे करवाया था और पहली जो सहमाही किस्त उनको 13,500 मिली थी। कुछ लोग हैं उनको 27,000 मिले हैं, मतलब कि 2 किस्तें इकट्ठी मिली हैं। वो क्या वजह बनी? उन्होंने जो पिछला सर्वा करवाया था दिसंबर वाला, क्योंकि रमज़ान निगहबान आ गया था दरमियान में, वहाँ पे वो जो पेमेंट जो थी वो जारी हो रही थी, उस वजह से उनको जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, ये दोनों जो सहमाही किस्तें हैं दोनों को इकट्ठी आप लोगों की जारी हो गई थी। अच्छा जी, जो पहला फ़ेज़ है ना वो मुकम्मल हो गया है, तकरीबन मुकम्मल हो गया है। कोई शाज़ व नाज़र लोग होंगे जिन्होंने पैसे रिसीव नहीं किए या जिनको मैसेज नहीं आए, नंबर उन्होंने गलत दे दिया था। पहला फ़ेज़ मुकम्मल हो गया है। अब जनवरी, फरवरी, जो मार्च है ना, फ़ेज़ का मतलब ये नहीं है कि सबको मिल गए हैं। फ़ेज़ का मतलब है कि जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, जिन अज़ला का मैंने आपको बताया था कि इन अज़ला में आपको पैसे मिलना शुरू हो गए हैं, इन अज़ला के लोग जो हैं वो पैसे ले सकते हैं, उस अज़ला में उन लोगों को पैसे मिल गए हैं। अब क्या है जी, सेकंड जो फ़ेज़ है, मतलब सेकंड फ़ेज़, कुछ जो बाकी रिमेनिंग अज़ला रह गए थे उनको अब पैसे मिलने हैं, उनकी जो लिस्ट है वो जारी होनी है। अब मुल्की हालात जो हैं वो आपको आइडिया है, आपके सामने हैं, आप सब इससे वाक़फ़ हैं। दुआ भी किया करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करें। उन अज़ला की जो लिस्ट है वो थोड़ा सा डिलेड हो गई है। अगर तो जारी हुई तो इसी महीने के आखिर तक जारी हो जाएगी। अदरवाइज़ जो इनकी चेयरपर्सन है उनकी तरफ से अनाउंस किया गया है कि जून के एंड में या जुलाई में वो जो है वो किस्त जारी हो जाएगी। अब होना ये है कि अब जो पहली सहमाही है उसके साथ दूसरी आपको इकट्ठी भी मिल सकती हैं, वरना जो पहली आपकी जो सहमाही अभी तक नहीं आई वो आपकी जारी हो जाएगी इसी महीने के आखिर में। अगर हालात बेहतर नहीं होते, अगर यही माहौल थोड़ा सा रहता है, तो इस सूरत में जो है जून और जुलाई में जारी होगी और मज़ीद इसको डिले किया जा सकता है। डिपेंड करता है जो मुल्की हालात हैं उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि उन हालात में जो है गवर्नमेंट का तमाम जो फोकस है वो आपको बेहतर पता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। इस सूरत में आपको जो है दोनों सहमाही किस्तें हैं वो इकट्ठी मिल जाएंगी।
अच्छा जी, तीसरे नंबर पे आते हैं जी वो औरतें जिनका पीएमटी स्कोर जो है वो 32 से ज़्यादा बढ़ गया है। उन्होंने क्या करना है, कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकती हैं। इंशाल्लाह जो उनका जो पीएमटी स्कोर है वो मैं कम करवा दूंगा उनका उनका उनको प्रॉपर उसके बारे में मैं गाइड करूंगा। अच्छा, वो लोग जिनका जो पीएमटी स्कोर है वो इस वजह से बढ़ा कि वो उम्रे पे चले गए हैं, उम्रे पे जाने की वजह से उनका पासपोर्ट बन गया है, पासपोर्ट बना है, उसके बाद उन्होंने कोई ज़मीन का लेन देन किया है, कोई ज़मीन पड़ी थी या उनके वरासत में कुछ हिस्से आए थे, उस लेन देन की वजह से जो उनका जो कार्ड है वो ब्लॉक हो गया है, या इसके अलावा कोई फाइलर हो गए हैं, फाइलर में जो ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा आपके जैज़ कैश या इसी पैसे में कुछ ऐसी अमाउंट्स आ गई हैं, 25-20-30 हज़ार रुपये आपने किसी से लेन देन करना था या किसी के पैसे अपने अकाउंट्स में मंगवा लिए थे, तो उनको मैं इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करूंगा और वो अहल होंगे। इसके अलावा भी किसी भी आपने स्कीम में अप्लाई करवाना है, आप कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तीसरा ये है जी 8171 जो पोर्टल है उसके बारे में बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जी पोर्टल ओपन नहीं हो रहा, हमें कैसे पता चलेगा हमारे पैसे आ गए हैं नहीं आ गए हैं। सिंपल, मैंने आपको एक नंबर बताया था, आपने कॉल करके उनसे अपना इंक्वायर करवा लेना है कि आपके पैसे अभी आ गए हैं या नहीं आए, आप अहल हैं या नाअहल हैं, आपका पीएमटी स्कोर कितना है, वो आपको बता देंगे। अदरवाइज़ जो आपको मोस्टली लोग हैं, कोई भी ऐसा केस नहीं है कि आपको उसका मैसेज ना आया हो, आपको आपकी पेमेंट के पैसे ना मिले हों। जिन्होंने भी अप्लाई किया था उन्होंने सोच समझ के अप्लाई किया था और मोबाइल नंबर वही दिया था और उनको 13,500 कुछ के कार्ड्स में आ गए हैं। कुछ लोगों के जो हैं उनको मैसेजेस आ गए हैं कि आप यहाँ पे जाके ये रिसीव कर लें। जिनको इनके मैसेज नहीं आए हैं वो सिंपल कॉल करके अपना इंक्वायर जो है वो करवा सकते हैं। अब इन सब के अलावा वो लोग जिन्होंने अभी तक अपना सर्वे करवाया ही नहीं है, अपना सर्वे करवाना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप उसके बारे में गाइडलाइन लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में अपना कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। अब PSCR वाले जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं स्पेशली उनके लिए है कि अब जो उनको 10,000 रुपये मिला था तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अब जो टीमें हैं गवर्नमेंट की तरफ से तश्कील दे दी गई हैं, अब उन्होंने घर घर जाके आपका सर्वे करना है। उस सर्वे के बाद आपको राशन कार्ड जारी होगा। वो लोग जिन्होंने सर्वे सही करवाया था, उनको लगता है कि उनका सर्वे बिल्कुल ठीक था, ऑनलाइन उनका इंदराज करवाया था, उनको करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो लोग जिन्होंने सर्वे करवाया था उनको पैसे नहीं मिले या वो रिजेक्ट हो गए थे या उनको कोई वजह हुई थी, उनका जो पीएमटी स्कोर था वो बढ़ गया था, वो कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उनको भी अहल जो है वो करवा दूंगा। कोई भी इशू हुआ उनका मैं वो रिज़ॉल्व करवा दूंगा, मसला उनका जो है वो हल हो जाएगा। आपने खुदा के लिए वो गलतियां मेरी माओ बहनों ने नहीं करनी जो आपने रमज़ान निगहबान प्रोग्राम में की थी। बहुत मुश्किल होती है उसको हल करवाना। बहुत सारे ऐसे केस थे जिनको अल्हम्दुलिल्लाह उनके मसले हल करवा के उनको जो 10-10 हज़ार रुपये के जो चेक हैं वो जारी करवाए थे, और कुछ ऐसे भी थे जिनके वापस हो गए थे, वापस रिटर्न हो गए थे, घर में नहीं मिले थे, एड्रेस गलत था, मोबाइल नंबर गलत था, उनके पैसे भी थे जो वापस मंगवाए थे। आपने जो नया सर्वे करवाना है इसमें जो फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करते हुए आपने हर चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। उसमें 2 से 3 पॉइंट जो अहम होते हैं उनका आपने ख्याल रखना है। उनमें से एक ये है कि आप इससे पहले कोई गवर्नमेंट की स्कीम तो नहीं ले रहे। अगर आप ले रहे हैं तो मेरे भाई बहनों दोस्तों, आपने उसको टिक प्रॉपर करना है। शनाख्ती कार्ड जैसे ही नंबर देते हैं आप, कुछ छुपा नहीं रहता गवर्नमेंट से, वो सब कुछ सामने आ जाता है। आम ये क्या होता है जी, लालच में जो कुछ गलत वीडियोस देख के या कुछ लोगों की गलत इन्फॉर्मेशन देख के हम जिसमें भी होते हैं हम अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, और वजह क्या बनती है कि ना उधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं, तो आप नाअहल होके बैठे होते हैं 2 साल के लिए। तो इंशाल्लाह मैं 101% श्योर आपको कहता हूँ, अगर आपने सर्वे नहीं करवाया आप कमेंट्स में मुझे बताएं, आपका सर्वे करवाऊँगा और आपको 13,500 की भी सहमाही अगली मिलेगी। आपने PSCR का नहीं करवाया, आप रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका PSCR का सर्वे करवाऊँगा, आपको राशन कार्ड भी मिलेगा। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे, आपके घर में जो टीम्स आ रही हैं उनसे सर्वे करवा लें, आपको राशन कार्ड तो कम से कम मिलेगा। जो उसके 10,000 रुपये हैं, 10,000 या 10,500 रुपये वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा बच्चों के वजीफ़े वगैरह वो आपको बेहतर पता है, वो मैं आपको गाइड करता रहता हूँ मुकम्मल टाइम के साथ साथ, आपने अप्लाई करवा लेना है। और एक इम्पोर्टेंट जो बात थी वो ये थी
کہ جو بینظیر انکم سپورٹ تھا وہ سروے کا 30 جون تک دیا گیا تھا، اب بھی اس کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا. کیونکہ حالات جو ایسے ہیں، جو ابھی آپ کی جو قسط ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کی انفارمیشن یا کوئی بھی ڈیٹیل ہے آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. آپ کا کوئی بھی سوال ہوتا ہے آپ بلا جھجک پریشان ہوئے بنا کچھ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.